मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे छोड़ दो। माधव रोज सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाते और रात 8 बजे आ जाते। कभी कभी 9 भी बज जाते। इस बीच खुशी अकेले घर पे रहती थी। उसे कई बार ऐसा लगता जैसे घर में कोई है। इस बारे में उसने माधव से भी बात की, पर माधव ने उसका वहम है ऐसा कहकर समझा दिया और कहा, तुम अभी अपनी पसंद के काम में मन लगाओ, खाली दिमाग शैतान का होता है, फिर ऐसे ही विचार आते हैं। खुशी रोज पहले माधव के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करती। माधव के जाने के बाद अपनी सारी काम किया करती। आज जब वो नहा रही थी तो उसे बाहर किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। यह सुनकर खुशी सहम गई। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि बाथरूम से बाहर निकलकर देख लें। फिर उसे माधव की बात याद आई और उसका डर खत्म हो गया। वो बाथरूम से बाहर आई, पूरे घर को देख लिया। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। वह हर समय डरी सहमी सी रहती थी। अगर फोन की घंटी भी बजती तो खुशी चौंक जाती। घर लोन लेकर लिया था, इसलिए माधव भी डबल शिफ्ट में काम करता था। उसका शक भी अब पक्का होता जा रहा था कि घर में कोई आत्मा है। उसने माधव से भी बात की, पर माधव ने उसे हंसी मजाक उड़ा दिया कि पढ़ी लिखकर होकर भी तुम ऐसी बातें करती हो। एक दिन सुबह खुशी किचन में चाय बना रही थी, तभी उसे याद आया चाय पत्ती तो अभी राशन के पैकेट से निकाली ही नहीं, और राशन माधव ने कल रात को डाइनिंग टेबल पर रखा था। जैसे ही खुशी ने किचन से डाइनिंग टेबल की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे वहां काली साड़ी, खुले बाल में एक महिला बैठी दिखी जो खुशी को ही देख रही थी। खुशी बेहोश होकर वहीं गिर गई। माधव ने रोज की तरह खुशी को कॉल किया और कई बार घंटी बजने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो माधव तुरंत घर के लिए निकलता। घर आते ही उसने देखा कि खुशी के हाथ में चोट लगी है और वह बेहोश फर्श पर गिरी है। माधव उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने घबराने की कोई बात नहीं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इसी वजह से चक्कर आ गए होंगे, पर अब आप विशेष ध्यान रखिए। माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर खुशी का चेहरा अब भी उदास था। उसे रह रहकर डाइनिंग टेबल वाली बात याद आती जिसे वह अपना वहम समझती थी, लेकिन अब वो सच निकला। खुशी का चेहरा अब मुरझाया सा था। उसे देखकर यही लगता कि कोई गंभीर बीमारी है। अब वह खोई खोई सी रहने लगती। माधव ने उसे एक कहानी की किताब दी और कहा, इसे पढ़ो, इसे पढ़ा करो डेली अच्छी तरह से। कहानी पढ़ते पढ़ते खुशी की आंख लग गई। जब आंख खुली तो सामने एक महिला बैठी दिखी। खुशी ने चौंकते हुए उससे पूछा, आप कौन है? यहाँ कैसे आई? मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। दरवाजा खुला था इसलिए मैं सीधे तुम्हारे पास चली आई। तुम भी मेरी तरह अकेली रहती हो। खुशी को उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था, पर याद नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ देखा है। अब तो रोज माधव के घर में खुशी की पड़ोसन आ जाती और माधव के घर आने के थोड़ी देर पहले ही वह चली जाती। खुशी भी अब पहले की तरह ठीक थी और वह खुश रहती, और अब उसे घर में किसी भी तरह की कोई डर नहीं लगता। ना ही कुछ दिखाई देता और ना ही कुछ सुनाई देता। अब खुशी को भी समझ आ गया कि यह मेरा वहम है। ऐसे ही 9 महीने बीत गए और खुशी ने एक छोटे से सुंदर बेटे को जन्म दिया। खुशी ने माधव को पड़ोसन के बारे में बता दिया। दोनों ने हॉस्पिटल में उनका इंतजार किया। माधव को जरूरी काम के चलते ऑफिस जाना पड़ा,
थोड़ी देर बाद खुशी की पड़ोसन आ गई। खुशी ने उनसे कहा, मेरे हस्बैंड आपसे मिलने के लिए काफ़ी समय तक आपका इंतजार करते थे, लेकिन आप वहाँ से चली जाती थी। कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। यह कहकर मिसेस शर्मा ने बच्चे को अपनी गोद में ले ली। बच्चे को देखकर वह इतनी खुश थी जैसे बच्चा उनका अपना ही हो। बहुत देर तक वो बच्चे को अपने सीने से लगाए रही थी। नर्स के कहने पर उन्होंने बच्चे को खुशी की गोद में दे दिया। बच्चे को लेकर उसका उतावलापन बहुत खुश था, पर मिसेस शर्मा ने, जो कि खुशी की पड़ोसन थी, वे उसकी बहुत सेवा करती थी। उसका ख्याल बड़ी बहन की तरह रखा। इसलिए खुशी ने उनसे कुछ न कहा, न कुछ पूछा। खुशी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। हॉस्पिटल से आने के बाद भी मिसेस शर्मा ने खुशी की बहुत देखभाल की। बच्चे से उनको विशेष लगाव था। एक दिन बच्चे को आशीर्वाद देकर रोने लगी। अगले दिन से एक सप्ताह तक मिसेस शर्मा नहीं आई। खुशी को चिंता हुई। उसने माधव को शर्मा जी के घर भेजा। इतने में ही खुशी भी हॉल में आ गई। थोड़ी देर बाद जब खुशी ने मिस्टर शर्मा जी से पूछा कि उनकी पत्नी कहाँ है, तो उन्होंने बताया, मेरी पत्नी का तो स्वर्गवास हो गया है। वे उदास होकर शर्मा जी कहने लगे, बच्चों से वे बहुत प्यार करती थी, पर बदकिस्मती ने बच्चे को जन्म देते ही प्राण गंवा बैठी। इसी वजह से मैंने ये घर और शहर ही छोड़ दिया। माधव को पड़ोस की मिसेस शर्मा की बात समझ आ गई और पूरा माजरा भी, कि खुशी सही कहती थी कि इस घर में कोई आत्मा है। जैसे ही खुशी के मां बनने की खबर मिली, उसके बाद से मिसेस शर्मा खुशी के साथ रही और बच्चों के बहुत प्यार करती थी। वह, उनकी आत्मा तृप्त हुई और उन्हें मुक्ति मिल गई। खुशी को भी अब मिसेस शर्मा का चेहरा याद आ गया था। उसने मिसेस शर्मा को डाइनिंग टेबल के यहाँ बैठा देखा, जिसे देखकर वह बेहोश हो गई थी। माधव, खुशी और मिस्टर शर्मा तीनों खुश थे, क्योंकि एक भटकती आत्मा को मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।